नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र कि अब कल तक समाप्त हो रहा है। कल से एक दिन की कटौती हो गई है। ये 28 मार्च तक चलना था। तो एक तरह से कहिए कि आज सत्र समाप्ति के एक दिन पहले विधानसभा विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने आज वक्फ बिल जो संशोधन कानून बनने जा रहा है उसको लेकर आज विरोध किया था। राजद का साथ दिया, वाम दलों ने भी पूरी नारेबाजी की। कोई 10 मिनट तक हो हंगामा में स्पीकर नंद किशोर यादव ने सदन चलाने की कोशिश की, भरसक कोशिश की, लेकिन फिर इतना हंगामा हुआ, सदस्य नहीं माने, सदन की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई। शायद ये दूसरा दिन था जब इस तरह से प्रश्नोत्तर की कार्यवाही नहीं हो पाई। अब कल तो अंतिम दिन है। एक और वक्फ बिल का संशोधन विधानसभा के अंदर और दूसरी ओर सड़क पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कल आज पटना में धरना का आयोजन था। यहाँ गर्दनीबाग में धरना स्थल सरकार ने तय कर रखा है। आज बड़ी संख्या में वहाँ आज मुस्लिम भाई जुटे थे और ये माना जा रहा है कि ये जो मुसलमानों की संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति, सरकार इसको कब्जा करना चाहती है। यही कहते हुए विरोध हो रहा है। और इस धरना में लालू प्रसाद भी शरीक हुए, तेजस्वी यादव भी शरीक हुए और इन लोगों ने हमदर्दी दिखाई कि भाई हम तो वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ हैं, आप लोग के साथ है। फिर जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहाँ पहुँचे, तो वही धरना में जाकर साथ दिया लोगों का और कहा कि भाई हम तो अब साथ हैं, आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये वक्फ कानून है क्या, इसमें क्या संशोधन होने जा रहा है, ये एक मन सवाल है। देखिए, पूरे देश भर में वक्फ की कोई 9 लाख एकड़ ज़मीन है और बिहार में भी 24,000 बीघा ज़मीन है। यहाँ 2 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, और दोनों के पास है। कोई एक के पास 24,000 और एक के पास 5,000 बीघा ज़मीन है। उसमें एक जो सरकारी आकलन है, अनुमान है, कहा जा रहा है कि 50% तो अतिक्रमण में है। और वक्फ की संपत्ति को लेकर आपको याद है कि भाजपा के सांसद यूपी के जगदम्बिका पाल, जो यूपी के पूर्व सीएम, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट की दोनों जेपीसी बनी थी और जेपीसी ने पूरे देश भर में, बिहार पटना भी आई थी जेपीसी, और स्टेक होल्डर से, मुसलमानों से और मुस्लिम संगठनों से, बहुत सारे लोगों से बात करके अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसमें जो कानून है 1995 का कानून है, उसमें संशोधन किया जाना है। वर्चुअली एक अलग विवाद है वक्फ की ज़मीन को लेकर के। उसमें मोटा मोटी यही है कि कोई वक्फ की ज़मीन, आप 50 साल से कहीं कोई वक्फ की ज़मीन, जिसको वक्फ बोर्ड कहे कि हमारी ज़मीन है, आप 50 साल से भी यदि आपके कब्जे में और वो ये दावा कर दे कि हमारी ज़मीन है, तो वो उसको ले सकेगा। अब फिर कोई आपको कहीं कोई सहूलियत रियायत नहीं है। वहीं वक्फ कानून जो बना हुआ है उसमें वक्फ बोर्ड में ही सुनवाई होती है, तो शिकायतकर्ता वही और सुनवाई वही करेगा। ये 1995 जो कानून बना था उसमें वक्फ बोर्ड को पूरा ये अधिकार दे दिया गया। अब इसी में संशोधन हो रहा है। तो एक नियम है वक्फ, जो इसके संशोधन की विरोध करने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, कहना है कि नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि 12 साल से यदि कब्जा में है तो आपका हो जाएगा। तो ये वक्फ की ज़मीन को हड़पने की साजिश भर है। अब ये पूरी एक सियासत पूरे देश में हो रही है। और बिहार में अब तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और मुस्लिम वोट को साधने के लिए यहाँ 18% मुसलमानों की आबादी है और एक सचमुच में एक रिलीजियस मामला हो गया है। इससे मुसलमानों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है और वहाँ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, तो ये एक समझ बनी है, ये परसेप्शन बना है कि भाई भाजपा की सरकार है, ये मुसलमानों को जैसे
370 हो, 3 तलाक हो, तो ये भी एक इसी तरह से वक्फ कानून में संशोधन किया जा रहा है। अभी वो संशोधित कानून में जो संशोधन होगा जेपीसी की रिपोर्ट के हिसाब से, संसद में अभी बिल नहीं आया है, बिल आना बाकी है, फिर चर्चा होगी। कहा भी इसमें जब विरोध हो रहा था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ही कहा था कि पहले तो बिल तो आने दीजिए, बिल आ जाए और इसके बाद फिर इसमें आप विचार रखेंगे, सदन विचार करेगा तो फिर इसमें कानून में संशोधन होगा। खैर, अब ये विरोध का जो कारण है मेन ये कि चुनाव जब है तो चुनावी साल में तो मुस्लिम वोट को साधने के लिए भरसक कोशिश होगी। अभी चंद दिन पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और 7 मुस्लिम संगठनों ने कि पहले ऐलान कर दिया था कि भाई जो ई-20 बिल का संशोधन बिल का सपोर्ट करने वाली पार्टी हैं उसके द्वारा यदि इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है तो उसका बहिष्कार करेंगे। इसी आह्वान के तहत अब यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया तो उसमें मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। गए थे, रोजेदार तो थे अच्छी खासी संख्या में, उसमें राज्यपाल भी गए थे और भी लोग गए थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने शायद नीतीश कुमार के लिए एक झटका ही था। तो मुसलमान उन पर भरोसा किया करते थे, कई चुनाव में उनको सपोर्ट मिलता रहा। हालांकि पिछले चुनाव में जदयू के 11 कैंडिडेट थे मुस्लिम, एक भी कोई नहीं जीता था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाना था तो जदयू बसपा से जीते थे जमा खां, वही आज मंत्री हैं, वो जदयू में शामिल हो गए, करार कर लिए गए। खैर, अब आगे वाला चुनाव है तो अब समझा जा सकता है कि खासकर मुसलमानों का क्या ट्रेंड होगा, वोट किधर जाएगा। तो जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, नेचुरल है कि वो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत वाली पार्टी होगी। और यहाँ तो राजद का एम ही समीकरण माना जाता है, यादव मुस्लिम का। अब वो एक तरफ, फिर दूसरी तरफ यहाँ जनस्वराज पार्टी भी अब कूद गई है मैदान में तीसरे पार्टनर के रूप में, जो इस बार कह रही है कि 40 हम आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। यहाँ 18% आबादी है। अभी विधानसभा में 19 विधायक हैं मुस्लिम विधायक, लेकिन राजद का कोई विधायक अब यदि सिर्फ जमा खां को कहें तो एक विधायक है। तो इस चुनाव के कारण भी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नेचुरल है कि इस तरह से जब कहीं विरोध प्रदर्शन होगा तो उसमें वो पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से सपोर्ट करेंगी। और जहां जदयू के लिए एक परेशानी का सबब है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा हैं और ये चुनाव जो होगा उसमें मुसलमान वोट क्या करेंगे। उधर AIM भी है, AIM भी तो खास करके सीमांचल में उसका प्रभाव है। पिछले चुनाव में तो 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी। तो इतना दिलचस्प होगा कि इस पर अल्पसंख्यक किसको गले लगाते हैं। हाँ, ये तय है कि भाजपा के खिलाफ एक रोष है, क्षोभ है, तो वोट तो खिलाफ ही जाएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि इस बार भी क्या होगा, खाता खुलेगा कि नहीं, कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो होंगे वो जीतेंगे नहीं, सब सारा सवाल है ना अभी। तो इस तरह से जो महागठबंधन अब घेरने में अभी से कोशिश कर लग गया है इस मुद्दे को उछाला आज। तो ये वक्फ कानून को संशोधन को लेकर आज जो सड़क पर धरना प्रदर्शन और विधानसभा में विरोध प्रदर्शन, जिसके कारण आज सदन की कार्यवाही, प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही स्थगित हो गई, ये देखने को मिलेगा। अभी 6 महीने के अंदर अभी और कई तरह से विरोध देखने पड़ेंगे। पटना से ये जो शुरुआत की है, पिछले दिनों इसी तरह से दिल्ली में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें इंडिया अलायंस के लोग, मतलब नन BJP नन NDA पार्टियों की ने शिरकत की थी। तो ये अलग है कि जहाँ एक और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह से कहिए फतवा ही कहेंगे, ये ऐलान कर दिया है कि भाई जो ये बिल का सपोर्ट करेगा, संशोधन बिल का, वो मुसलमान उसका साथ नहीं देंगे। तो एक अलग की राजनीति हो गई है। अब इससे किसे फ़ायदा होगा। दिल्ली मुस्लिम एकजुट होते हैं तो भाजपा का ये कहीं ना कहीं जो उसकी रणनीति है वो सफल तो नहीं हो रही है, तो फिर हिंदुओं को एकजुट करेगी इसके बहाने। तो चुनाव के पहले अब कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी और भी कुछ देखने को मिलेगा। आज वक्फ कानून में संशोधन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसकी चर्चा आपसे की। आप क्या सोचते हैं? वक्फ कानून में जो संशोधन हो रहा है
ये उचित है। वक्त की संपत्ति का क्या कहीं चंद लोग दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, ये आम लोग फ़ायदा हो रहा है, एक ये अलग सवाल है। क्या ऐसी भी चर्चा होती है कि वक्त की संपत्ति पर कुछ खास लोग, मुसलमान लोगों ने अधिपत्य जमा रखा है, आम मुसलमानों को इससे बहुत फ़ायदा। लेकिन सवाल तो सेंटिमेंट का है कि वक्त की संपत्ति आमतौर पर कहा जाता है कि दान में मिली संपत्ति, जिन लोगों ने दान दी है मुसलमानों ने, उससे ही अर्जित संपत्ति कहा जाता है। लेकिन एक इशू है अभी वक्त कानून संशोधन को लेकर, तो चुनाव के पहले ये फिर एक अल्पसंख्यक की राजनीति गरमाई है, मुद्दे गरमाए हैं। अब ये धरना प्रदर्शन जो आज हुआ है, अभी आगे देखिए और क्या क्या स्वरूप होता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।